उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस तरीके से आज मैं मौजू से आया हूँ मकसद करबला या मकसद इमाम हुसैन। खूब अजीज़ान, मकसद इमाम हुसैन क्या है? हम मुहर्रम आता है, हम इतनी ज़हमतें करते हैं, न्याज़ें लगाते हैं, सबीलें लगाते हैं, और उसके बाद में न्याज पकवाते हैं, न्याज करते हैं, गिरिया करते हैं, मातम करते हैं, मजालिस में शिरकत करते हैं। ये इतनी सारी हम चीज़ें करते हैं। खूब आखिर हमें मालूम है कि इमाम हुसैन का मकसद क्या है? मालूम है हमें? नहीं अजीज़ान, अक्सरियत को मालूम नहीं होता था कि इमाम हुसैन ने क्यों क़याम किया, इमाम हुसैन ने क्या ऐसा काम किया, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया। और ना कि मामूली कदम, बहुत बड़ा कदम था इमाम का, कि अपनी बहनों बेटियों को लेकर चलना, अपना ख़ानदान लेकर चलना, इतनी ज़हमतें बर्दाश्त करना, इतने सहरा में आकर कुर्बान हो जाना और बेदर्दी से कुर्बान हो जाना, 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा शहीद हो जाना, और उसके बाद भी जुल्म सहते रहना, बीबियों का बेपर्दा होना और वो देखना, बर्दाश्त करना। आखिर इमाम ने क्यों किया? इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इमाम ने? क्या मालूम है हमें? आज मैं उसी हवाले से आया हूँ। 3 मकासद इमाम के हवाले से मैं 3 या 4 पेश करूँगा। बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा मकासद है इमाम के, लेकिन 3 मकासद, 3 या 4। खूब अज़ीज़ान, पहला मकसद कि यजीद ने सुलह इमाम हसन का इनकार किया। सुलह इमाम हसन कैसे? यानी सुलह इमाम हसन को तोड़ा। वो एक शर्त थी उसमें कि आपके घर में से कोई भी अब शख्स यानी नहीं आएगा हुकूमत के लिए, लेकिन उसने ये काम किया और वो हुकूमत पे आ गया। और हुकूमत पे आकर ना कि उसने आम फर्द वाले काम किए, वो उसने एक बहुत बड़े काम अंजाम दिए, बहुत बुरे काम अंजाम दिए। हुकूमत पर आकर हाकिम बनकर, लीडर बनकर उसने ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए कि बताने के लायक नहीं थे। और उम्मत की जो रहबरी के लिए वो सही शख्स नहीं साबित था। उसने क्या किया? हलाल को हराम कर दिया, हराम को हलाल कर दिया। दूसरा मकसद, उसने हलाल को हराम किया, हराम को हलाल किया। और उसने ऐसे ऐसे काम किए, ज़िना किया, शराब सरेआम पीता था, मिंबर पर अपने पालतू बंदर को लाता था। तो जब लोग ये देखते थे कि हमारा हाकिम शराब पीता है तो हम शराब क्यों ना पिए, हमारा हाकिम ज़िना करता है तो हम ज़िना क्यों ना करें, हमारा हाकिम गंदे काम करता है तो हम क्यों ना करें ये काम। इसीलिए पूरी रैयत, उम्मत में फितना हो रहा था। उम्मत अपने अहकाम को भूल रही थी, उम्मत उन कामों को भूल रही थी जो रसूलुल्लाह ने सही सिखाए थे। और काफ़ी तादाद ऐसी भी थी जो जिनको याद था पर लेकिन सोए हुए थे। तीसरा मकसद, इमाम ने सोए हुए को जगाने का फैसला किया। इमाम ने खुद फरमाया, इन्नी खरज तो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं निकला हूँ, मैंने खुरूज किया है। क्यों खुरूज किया या इमाम? इमाम ने कहा कि मैंने खुरूज इसलिए किया है ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे नाना की जो उम्मत है उसको इस्लाह दे सकूँ। कौन सी इस्लाह या हुसैन? सैयदुल शुहदा, ये कौन सी इस्लाह है? ये इस्लाह कौन सी है? नमाज तो पढ़ रहे हैं ये लोग, ये रोज़ा रख रहे हैं, ये हज कर रहे थे उस वक्त, हज के अहकाम इनको याद हैं, दीगर अहकाम कुछ इनको याद है, इनको ये दीन याद है, शरीयत कुछ याद है, नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, कुरान के हाफिज हैं। आखिर कौन सी इस्लाह इमाम आप चाहते हैं? ये इस्लाह ये थी कि वक्त के ताहूत को ना मानना, उसके खिलाफ खुरूज करना, उसके खिलाफ क़याम करना। इमाम ने भी यही किया, इमाम ने यही काम अंजाम दिया अजीज़ान, खुरूज किया, क़याम किया, और इमाम ने वो कर दिखाया काम। इमाम ने इतना बड़ा क़याम किया ताकि आज तक हुसैनियत बच जाए। और इमाम ने ना कि फ़कत उस वक्त के यजीद के खिलाफ क़याम किया, हर वक्त के यजीद के खिलाफ इमाम ने उस वक्त क़याम किया। और हर वक्त की उम्मत की इस्लाह के लिए इमाम ने इतना बड़ा काम किया। इमाम का ये क़याम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन इमाम ने क़याम किया। क्यों? क्योंकि इमाम उम्मत की इस्लाह चाहते थे। चौथा मकसद इमाम का, इमाम ने कहा मैं हकीकी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने जा रहा हूँ। कौन सा अमर बिल मारूफ? दीन पर तो अमल हो रहा है या इमाम? इमाम, दीन पर अमल हो रहा है। कैसे हो रहा है? नमाजें पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को नमाज की तलकीन करते हैं। अमर बिल मारूफ यानी क्या? यानी दीन की, यानी हकीकत की अच्छी बातों की तलकीन करना। नही अनिल मुनकर यानी क्या? यानी बुरी चीज़ों से रोकना। बुरी चीज़ से कौन सी से रोकना?
یعنی ایسے حاکم کو اتارنا، ایسے طاغوت کی حمایت نہ کرنا، ایسے طاغوت کو اس جگہ پر نہ بیٹھنے دینا جس جگہ پر حق کو بیٹھنا چاہیے۔ خوب آج ہم آتے ہیں اپنے دور میں، ہمارے اپنے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اپنے دور میں بھی یہی کام ہو رہے ہیں۔ ہمارے حاکم بھی یقیناً یزیدی کردار اپنایا ہوا ہے۔ یزید پر فقط لعنت نہیں کرنی، یزیدی کردار پر لعنت کرنی ہے، اور فقط حسین حسین نام نہیں لینا، حسینی کردار اپنانا ہے۔ فقط کالے کپڑے نہیں پہننے، حسینی کردار اپنانا ہے۔ اتنے کام ہم کرتے ہیں، حسینی کردار نہیں اپناتے۔ یہ کام کرنے چاہیے آپ نے۔ امام نے اصلاح کی، آپ کو اصلاح لینی چاہیے ان 10 دنوں سے، اور اتنا بڑا کام کیا امام نے۔ خوب آج ہمیں اپنے وقت کے طاغوتوں کو اتارنا چاہیے اس جگہ پر، اس جگہ سے جہاں پر حق کو بیٹھنا چاہیے۔ خوب شکریہ، یہ کچھ تلقین تھی اور کچھ بتایا بھی میں نے کہ مقصد امام حسین کیا ہے، اور امید ہے کہ اس اصلاح جو امام چاہتے تھے اصلاح ہو، اس پر آپ عمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔